नमस्कार मित्रों, ईयर स्टडी आई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो संविधान के भाग हैं उनसे रिलेटेड क्लास लेने वाले हैं कि संविधान में कितने भाग हैं और किस भाग में क्या क्या दिया गया है। तो आज भाग से रिलेटेड हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों, उसके साथ साथ हम एक चीज़ और देखेंगे कि संविधान के किस भाग में क्या है और उसमें किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक कौन सा भाग है। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे संविधान में भाग हैं 25। ठीक है। अगर वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं और मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है। लेकिन अगर गिनती के हिसाब से देखेंगे तो 22 तक ही गिनती जाती है हमारी। जैसे संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके भाग जो है 4 जोड़ा गया या 4 का जोड़ा गया। तो इस हिसाब से हमारे संविधान में 25 भाग हो गए हैं। लेकिन अगर गिनती के हिसाब से देखें तो 22 ही हमारे संविधान में 22 नंबर तक ही भाग हैं। तो जो हमारा पहला भाग है तो उसमें क्या दिया गया है इसके बारे में हम ज़रा देख लेते हैं। संविधान का जो पहला भाग है, प्रथम भाग, उसमें क्या कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इस भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित बातें होंगी। उसकी स्थापना होगी, नए राज्यों का कैसे बनाए जाएंगे, राज्यों का नाम वगैरह कैसे चेंज होगा, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है। ये एक अनुच्छेद से लेके 4 अनुच्छेद तक इस भाग के बारे में बताया, इस भाग में बताया गया है, एक अनुच्छेद से लेके अनुच्छेद नंबर 4 तक। ठीक है। अब हम देखते हैं भाग 2 में क्या है। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता के बारे में दिया गया है। ये अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। और हमारे संविधान में दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ मतलब अ, राज्य की भी नागरिकता होती है और केंद्र की भी नागरिकता होती है। तो निखिल, हमारे भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, वो भाग 2 में है। और एकल नागरिकता हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है दोस्तों, ये ब्रिटेन से ली गई है। तो ये भाग 2 हो गया। अब हम आगे देखते हैं भाग 3 दोस्तों। भाग 3 में क्या है दोस्तों, भाग 3 अगर देखें तो भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं। आइए अब भाग 3 हम देखते हैं। देखो, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक, वो 1 से लेके 5 अनुच्छेद तक हो गया। ठीक है, 1 से लेके 4 अनुच्छेद तक। और इसके बाद नागरिकता 5 से 11 तक हो गई। अब भाग 3 दोस्तों देखते हैं। 3 क्या है, भाग 3 में मूल अधिकार, यानी हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट हैं जो, उनके बारे में भाग 3 में है। फंडामेंटल राइट के बारे में भाग 3 में बोला गया है। अब ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक हमारे फंडामेंटल राइट हैं। कैसे, देखिए, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का अधिकार। ठीक है। और तो ये सारे अधिकार, जैसे उसमें आर्टिकल 19 है, अभिव्यक्ति की अधिकार है। आर्टिकल 21 है, 21A है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। तो इस तरीके की जो भी फंडामेंटल राइट होंगे वो दोस्तों भाग 3 में है। और दोस्तों भाग 4 में क्या है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। भाग 4 में डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। ठीक है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये अगर देखा जाए दोनों अधिकारी हैं। ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट हैं, ये न्यायालय में इनके लिए अगर इनका हनन होता है मूल अधिकार का, तो हम न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हम आर्टिकल 32 के तहत रिट दायर कर सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन जो डीपीएसपी हैं, जो डीपीएसपी हैं दोस्तों, ये डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी, जो डीपीएसपी हैं, इनके लिए हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक। और ये किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक है, 36 से लेके 51 तक है। अब भाग 4 हम देखते हैं। भाग 4 में दोस्तों क्या है, भाग 4 में है हमारे मूल कर्तव्य, ये 51A में है। भाग 4 में क्या है, मूल कर्तव्य है। ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में दोस्तों। इस संविधान संशोधन से हमारे ये क्या नाम, भाग 4 जोड़ा गया और इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्योंकि दोस्तों हमारे में फंडामेंटल राइट थे, राज्य के नींद तत्व थे, सारी चीज़ें थीं। लेकिन
मूल कर्तव्य नहीं थे, नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य नहीं थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन से सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनी थी, उसने जो है मूल कर्तव्य का प्रावधान संविधान में किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों अगला भाग हम अपना देखते हैं। अगला भाग है हमारा दोस्तों भाग 5। भाग 5 में क्या है दोस्तों? भाग 5 में संघ। संघ यानी केंद्र, यानी संघ की बात कर रहा है, यूनियन की बात कर रहा। ये कितने से लेके कितने तक है? ये 52 से लेके 151 तक। इसमें राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, संसद होगी, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं ये सारी क्या नाम 52 से लेके 51 तक होंगी भाग 5 में, संसद के बारे में। इसके बाद भाग 6। भाग 6 में है दोस्तों राज्य। राज्य है 151 से 237 तक, 152 से 237 तक है दोस्तों। इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इससे संबंधित जो भी वो हो गए राज्य की विधानसभा, विधान परिषद, उनके बारे में भाग 6 में होगा। अब भाग 7 देखते हैं। भाग 7 दोस्तों इस समय निरस्त है, हमारे संविधान से खत्म है ये। ठीक है, ये सिर्फ एक अनुच्छेद था 268। इसमें क्या था जो का खा गा करके जो हमारे राज्य थे पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो उसका प्रावधान था, लेकिन अब ये इस समय हमारे संविधान से निरस्त कर दिया गया, यानी खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम अपना अगला भाग देखते हैं, भाग 8। भाग 8 में क्या है दोस्तों? भाग 8 जो है इसमें संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी यूनियन टेरिटरी की बात की जी। देखिए ऊपर संघ था, यूनियन की बात बोली थी, फिर बोला राज्य। अब भाग जो 8 है इसमें दोस्तों यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जो भी हमारे 8 जो है यूटी हैं, उनके क्षेत्र के बारे में ये बात करता है, 239 से 242 तक। अब भाग 9 देख लेते हैं। भाग 9 में क्या है दोस्तों? पंचायतें हैं हमारी। ठीक है, पंचायतें ये 243 से 243 ओ तक। ठीक है, इसके बाद भाग 9 ए, इसमें नगर पालिकाएं। दोस्तों पंचायतें और नगर पालिकाएं ये 73वां संविधान संशोधन से संविधान में वो जोड़े गए, और ये 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये दोनों बाद में ऐड किए गए, भाग 9 ए और 9 क्या नाम पंचायतें और नगर पालिकाएं दोनों। ठीक है, तो भाग 9 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हाँ यहीं पे एक चीज़ आप देख लीजिए, भाग 10 देखने से पहले एक भाग 9 बी भी था, इसमें सहकारी समितियां थी। सहकारी सहकारी समितियां सहकारी समितियां थी। ठीक है, भाग 9 में। भाग 10 में क्या है दोस्तों? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ये 244 से 244 ए। इसके बाद भाग 11। 11 में क्या है दोस्तों? संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये 245 से लेके 263 तक अनुच्छेद है। भाग 12 में क्या है? वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं है और बाद, ये कितने से है? 264 से लेके 300 ए। दोस्तों इसी में देखो, ये संपत्ति का अधिकार हमने 7 पहले मौलिक अधिकार थे, अब हमने क्या किया है 6 हो गए हैं, एक संपत्ति का अधिकार जो है खत्म कर दिया गया है। तो ये इसी भाग में डाल दिया गया है दोस्तों, भाग 12 में। अब आगे देखते हैं भाग 13। भाग 13 में क्या है दोस्तों? भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, ये 301 से 307 तक है। ठीक, भाग 14। भाग 14 में क्या है दोस्तों? संघ राज्य के अधीन सेवाएं, यानी दोस्तों ये बात कर रहा है लोक सेवाओं की, 308 से लेके 323। यूपीएससी के बारे में है, राज्य से संबंधित जो सेवाएं हैं उनके सभी आयोगों के बारे में और उनकी स्थापना वगैरह के बारे में। भाग 14 ए, इसमें अधिकरण है दोस्तों, 323 से लेके 323 बी। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों भाग 15। भाग 15 में क्या है दोस्तों? भाग 15 में निर्वाचन। दोस्तों ये निर्वाचन यानी इसमें चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयुक्त का कैसे चुने जाएंगे, कैसे क्या होगा, तो निर्वाचन से संबंधित सारी प्रक्रियाएं इसमें है भाग 15 में। भाग 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये 330 से लेके 342। ठीक है, SC ST के लिए कुछ विशेष उपबंध उसमें बोले गए हैं। भाग 17 दोस्तों इसमें राजभाषा। राजभाषा 343 से 351 तक है, इसमें राजभाषा 343 से 351 तक दी गई है। ठीक है, अब भाग हम 18 देख लेते हैं। भाग 18 में दोस्तों क्या है?
हमारे ये आपात उपबंध हैं दोस्तों, 352 से 360। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल है, तीनों का प्रावधान इसमें किया गया है। कैसे लगेंगे, कैसे हटेंगे, सारी बातें। भाग 19 इसमें प्रकीर्ण है। इसके बाद भाग 20 ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए। भाग 17 और भाग 20 बहुत पूछते हैं। भाग 20 में दोस्तों क्या, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया ये हमारे संविधान में। तो भाग 20 हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारा भाग 21 और 22। ठीक है, जो भाग 21 और 22 है उसके बारे में देख लेते हैं। 21 में क्या है दोस्तों, 21 में अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध। ठीक है, इसमें दिए गए, इसमें कुछ खास नहीं। भाग जो 22 है इसमें दोस्त संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो खत्म कर दिया गया वो इसी में डाल दिया जाता है। ठीक, 393 से 395। तो ये कुछ हमारे संविधान के महत्वपूर्ण भाग हो गए सारे, जो भी 1 से लेके 22 तक। ठीक, वर्तमान में 25 हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है ये भाग से रिलेटेड था, संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं। तो आप लोगों को बता दें कि अगर जो भी क्या नाम, कॉन्स्टिट्यूशन या जीएस से रिलेटेड क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अब डेली क्लासेस होंगी कॉन्स्टिट्यूशन की भी, हिस्ट्री की भी और ज्योग्राफी की भी सारे। और हम यूपीपीसीएस के क्वेश्चन भी बहुत जल्द कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।